जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता की व्रत की कहानी लेकर आए हैं। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एक समय की बात है, एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ और पड़ोसी से आग लेकर आओ और भोजन तैयार करो, बड़ी भूख लगी है। बहू आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी ने आग नहीं दी। बहू बोली, माता जी आज तो किसी ने आग भी नहीं दी। सब बोले कि सुबह सुबह आग लेने आ गई, सभी दशा माता की पूजा कर रहे हैं। तब उसकी सास ने उसे उत्तर दिया कि ये व्रत उपवास करने से कुछ नहीं होता, अभी तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे खाने को दे दो। पर बहू के मन में ये बात चल रही थी कि यदि सारा गांव ये व्रत कर रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात तो है। शाम होने तक पर वह अपनी पड़ोसन के पास गई। मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु इस बार डोरा मैं लेना चाहती हूँ, मुझे पूजा की विधि बता दो। पड़ोसन ने बहू को दशा माता का डोरा लेने की सारी विधि बता दी। जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रहती थी। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करने लगी और सोच रही कि यदि आज सासू माँ कहीं बाहर चली जाए तो पूजा कर लूँगी। दशा माता की कृपा से थोड़ी ही देर में सास बहू के पास आई और बोली, मैं आज खेतों पर जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत में ही खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वहाँ यही चाहती थी कि उसने कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम निपटा दूंगी और दोपहर में आपका भोजन लेकर खेतों में आ जाऊंगी। सास जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री एक मिट्टी के घड़े में रखकर उसे सीलने के लिए जाने लगी तो उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू के घड़े को छुपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर डोरे की गोली को दही से मिलाकर विसर्जन कर दूंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई। बहू ने कहा, माताजी आज मैंने बाल धोए थे, उन्हें सुखाने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं लाती हूँ भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह हाथ पैर धोकर चौके में बैठी थी। उसका बेटा आया, वह भी अपनी माँ के साथ भोजन करने बैठ गया। सास उठने ही वाली थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा तो बहू बोली, मैं तो काम कर रही हूँ, आप ही इन्हें दही दे दीजिए। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने दही की मटकी यानी घड़ा जिसमें डोरा छुपाया था, दही की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खनखनाने की आवाज़ आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसमें एक बड़ा सा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा कि इस मटकी में ये सोने का गोला कहाँ से आया, इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो। और अब मैं सारी बात समझ गई हूँ, तुम इसी वजह से दही देने नहीं आ रही थी। इसका भेद मुझे अभी बताओ। मुझे तो कुछ नहीं पता माँ जी, इस गोले का राज तो मेरी दशा माता जाने। मैं आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की। आपके आ जाने के डर के कारण मैं डोरे को विसर्जन करने के लिए जा नहीं सकी। आपके डर से मैं इसे दही की मटकी में छुपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। सास ने बहू को गले से लगा लिया और बोली, अब मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता का डोरा लूँगी और विधिवत व्रत करूँगी और पूजन किया करूँगी। सास और बहू पर जैसी कृपा की हे दशा माता, सब पर वैसी कृपा करना। सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने वालों पे बहुत अच्छी कृपा करना। जय दशा माता।